नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लालू भ्रष्टाचारी थे तो नीतीश क्यों आए गठबंधन करने? बीजेपी निष्कलंक थी तो क्यों छोड़ा तेजस्वी? जी हां दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके लिए सब कुछ कुर्सी ही है। कुर्सी पाने के लिए वे नीति, सिद्धांत, नियम, नियत और विचार सब कुछ भूल सकते हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर आदरणीय लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचारी थे तो 2015 में आदरणीय नीतीश जी क्यों गिड़गिड़ाकर गठबंधन करने आए थे? अगर बीजेपी निष्कलंक थी तो उसे 2013 में आपने बेइज्जत कर क्यों छोड़ा और फिर 2017 में क्यों पकड़ा? आपका कुछ नीति, सिद्धांत, नियम, नियत और विचार है कि नहीं? यह सब कुछ कुर्सी ही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2015 में उनके बताना चाहिए था कि वो लालू प्रसाद यादव के साथ क्यों थे या फिर भाजपा का साथ क्यों छोड़ा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि इन सब विषयों पर नीतीश कुमार क्यों मौन साध जाते हैं। इधर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को गाली देने का आरोप लगने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के बयान वाला एडिटेड वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों से लालू यादव को गाली दिलवा रहे हैं। हालांकि फर्स्ट बिहार के पास अशोक चौधरी के बयान वाला ओरिजिनल वीडियो है। हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे। इस वीडियो में कहीं भी अशोक चौधरी ने गाली का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन शिवचंद्र राम ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें एडिट के साथ गाली को लिखकर भी बताया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह की राजनीति हो रही है उसमें अब एक दूसरे को भेजने के लिए हकीकत से दूर वाली सियासत भी खूब हो रही है। पहले जेडीयू की तरफ से मंत्री नीरज कुमार ने लालू यादव के तीसरे बेटे वाले प्रकरण पर बयान देकर भूचाल पैदा किया, तो अब तेजस्वी यादव अशोक चौधरी के एडिटेड वीडियो के सहारे लालू यादव को गाली देने का आरोप लगा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को बताया तानाशाह, खिलाफ में मशाल उठा सड़क पर उतरे। जी हां दोस्तों, जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव मशाल लेकर बिहार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार को तानाशाह बताते हुए उसके खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है। पप्पू यादव ने मशाल लेकर सड़क पर उतरते ही ऐलान कर दिया कि यह उस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक प्रतीक और एक विरोध है जिसने अपने मजदूरों, मध्यम वर्ग के लोगों, छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस विरोध को हम गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। पप्पू यादव के नेतृत्व में जाप ने छात्रों, कलाकारों और व्यापारियों के समर्थन में मशाल जुलूस निकाला। यह मशाल जुलूस उत्तरी मंदिर स्थित जाप कार्यालय से निकलकर आयकर चौराहा तक गया। पप्पू यादव ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर छात्रों का 3 महीने का स्कूल फीस माफ और छोटे व्यापारियों का बिजली बिल, लोन का EMI और होल्डिंग टैक्स माफ नहीं किया गया तो हम मशाल जुलूस निकालेंगे। इस मशाल जुलूस में तकरीबन 500 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को छात्रों और मजदूरों की कोई चिंता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में 37 लाख प्रवासी मजदूर बिहार वापस लौटे हैं। उनके लिए अभी तक सरकार ने रोजगार की व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों और गरीबों के हक में फैसला नहीं लिया तो हम अपने विरोध को और तेज करेंगे। हम कमजोर समाज के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। जाप के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता प्रेमचंद सिंह ने कहा कि बिहार सरकार गरीब और मजदूर विरोधी है। यह पूंजीपतियों की सरकार है जो सिर्फ गरीबों का हक मारना जानती है। विरोध में एजाज अहमद, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, अकबर अली परवेज, मंजय अली राय, सुगंजी, शंकर पटेल, विशाल कुमार, नवल किशोर यादव शामिल हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निराशा और असीम पीड़ा के 6 साल है मोदी सरकार का कार्यकाल। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर कटाक्ष करते हुए शनिवार को इसे भारी निराशा, आपराधिक कुप्रबंधन व असीम पीड़ा के 6 साल करार दिया। उन्होंने कहा कि आज देश ऐसे मुकाम पर खड़ा है जहां आम जनता सरकार द्वारा दिए घाव से पीड़ित है। वह जयपुर के पास कूकस में एक होटल में कांग्रेस व उसके समर्थक विधायकों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। केंद्र में मोदी सरकार का 7वां साल शुरू होने पर उन्होंने कहा, 7वें साल की शुरुआत में भारत एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा है
जहां देश के नागरिक सरकार द्वारा दिए गए अनगिनत घावों व निष्ठुर असंवेदनशीलता का पीड़ा सहने को मजबूर है। सुरजेवाला ने कहा कि बीते 6 साल में देश में भटकाव की राजनीति एवं झूठे शोरगुल की पराकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज की पहचान बन गई। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश भटकाव के इस आडंबर ने मोदी सरकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा तो किया, परंतु देश को भारी सामाजिक व आर्थिक क्षति पहुंचाई। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद रखना होगा कि बढ़ चढ़कर किए गए वादों पर खरा उतरना ही असली कसौटी है, लेकिन ढोल नगाड़े बजाकर बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आई यह सरकार देश को सामान्य रूप से चलाने की एक छोटी सी उम्मीद भी पूरा करने में विफल रही तथा उपलब्धि के नाम पर शून्य साबित हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कपिल सिब्बल ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पर मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अभूतपूर्व कमी दर्ज हुई है, तब देश में पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि की गई है, जो हैरत की बात है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार हाल ही के दिनों में 69% तक दाम बढ़ाए हैं, जिससे महंगाई बढ़ गई है। कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब उसका असर देश के आवश्यक सामानों पर भी देखा जाता है, जिससे महंगाई भी बढ़ जाती है। पहले से ही देश के आमजन कोरोना वायरस की चपेट में है, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी का फैसला जनता हित में कतई नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $106 प्रति बैरल थे, तो देश में मई 2014 में पेट्रोल की दर दिल्ली में $71.41 थी। जब आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $38 प्रति बैरल पर है, तब भी पेट्रोल $75.16 प्रति लीटर की दर पर है। यह हास्यास्पद लगता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की सलाहकार ने ही उठाए आर्थिक पैकेज पर सवाल, कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने आप में पूर्ण नहीं है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य आशिमा गोयल ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज पर सवाल उठाए हैं। आशिमा गोयल ने कहा है कि 20.97 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में और सुधार की गुंजाइश है। इस पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 से 5 चरणों में पूरी जानकारी दी थी। आशिमा गोयल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को मांग को बढ़ावा देने की जरूरत है। आशिमा गोयल ने यह बयान पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक आभासी संगोष्ठी में संबोधित करते हुए दिया। आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है। आशिमा गोयल ने कहा, आर्थिक पैकेज अपने आप में हर तरह से पूर्ण नहीं है। पैकेज में खामियां दूर कर इसे बेहतर बनाने की गुंजाइश है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद अंशकालिक सदस्य गोयल ने कहा कि ज्यादातर राहत पैकेज वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं और अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग और आपूर्ति का तालमेल बहुत जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के 90% व्यापारी बोले बंद हो बाजार। गृह मंत्री अमित शाह। सीएम केजरीवाल से मुलाकात के लिए कैट ने मांगा समय। जी हां दोस्तों, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के रुख से ऐसा लगने लगा है कि जल्द ही दिल्ली में लॉकडाउन की तरह ही बाजार बंद करने का ऐलान किया जा सकता है। कैट ने राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल से इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह, सीएम अरविंद केजरीवाल, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मिलने के लिए समय मांगा है। इसके लिए बकायदा सभी को पत्र लिखा गया है। 88% व्यापारी बाजार बंद करने के पक्ष में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि एक ऑनलाइन सर्वे में जिन 5 प्रश्नों पर राय मांगी गई थी, उस पर मोटे तौर पर व्यापारियों ने एकमत होकर अपनी राय दी है। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 88% लोग बाजार बंद करने के पक्ष में हैं। वहीं सर्वे में लोगों ने दिल्ली के वर्तमान हालात पर गहरी चिंता व्यक्त की है और बताया कि दिल्ली के व्यापारी कोरोना को लेकर बेहद मानसिक तनाव में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं, उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि राज्य में दोबारा लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। ठाकरे ने आज यहां अपने कार्यालय से ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने राज्य में लॉकडाउन के संबंध में उठ रही सभी तरह की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं होगा। उन्होंने लोगों को यह भी सलाह दी गई कि वे बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने कहा, लॉकडाउन की फिर से घोषणा नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कहीं भी भीड़ न लगाएं और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। देश में कोरोना
कोरोना वायरस के प्रकोप से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है और यहाँ कोविड-19 मामलों की संख्या 97,000 के पार पहुँच गई है। यह चीन में कुल मामलों से आगे निकल गया है। ठाकरे ने बुधवार को कहा था कि हालांकि नए सिरे से महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों का पालन नहीं करने से अधिकारियों को मजबूर नहीं किया जाए। उन्होंने कहा था, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, यह अब भी कायम है। जब हम महामारी की जंग जारी रखते हैं, हम अर्थव्यवस्था के पहियों पर ब्रेक नहीं लगा सकते। पहले दिन भीड़ को देखकर हम चौंक गए। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर के बाहर शारीरिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। सरकार स्थिति का आकलन कर रही है। अगर हमें लगता है कि लॉकडाउन हटाने से जान का खतरा है, तो हम लॉकडाउन को फिर से लागू करने के लिए मजबूर होंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मुंबई में एक सप्ताह के भीतर 500 अतिरिक्त आईसीयू बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने महानगर में सीमित उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को शुरू करने का सुझाव दिया। मुंबई में मरीजों के ठीक होने की दर अब 50% है। मंत्री ने कहा कि धारावी में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक नोकझोंक। लालू ने नीतीश को कहा, जीवन भर राजनीतिक बैसाखी पर रहे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल सम्मेलन के आखिरी दिन शुक्रवार को अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा के जेडीयू कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी दिलचस्पी कभी पैसे बनाने में नहीं रही। हम सिर्फ काम करना जानते हैं। हम साधारण आदमी हैं, कोई अमीर उमराव तो है नहीं। पैसे बनाने वाले आज कहाँ हैं? पूरी दुनिया देख रही है। जिस पर लालू ने ट्वीट कर नीतीश को घेरा है। दरअसल आरजेडी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमारा काम उन लोगों को ठीक नहीं लगता जो अपने शासन में सिर्फ राज करते रहे। हम काम करते हैं, ऐसे में कुछ लोगों को इधर उधर करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वे लोग मुझे हटाना चाहते हैं। राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए हमने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बच्चियों को पोशाक और साइकिल दी। इन दोनों योजनाओं ने बिहार के समाज को बदल दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा, याद कीजिए जब हमने यह फैसला लिया, उस समय पति पत्नी की पार्टी ने हमारा कितना मजाक उड़ाया था, लेकिन हमने फैसला लिया और उस पर अड़े रहे। कुछ लोगों को इस बात से बहुत दुख भी हुआ है, लेकिन क्या किया जा सकता। कुछ लोग तो कितना भी अच्छा कर दीजिए, वह गड़बड़ी करेंगे ही। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग यह दुष्प्रचार करते हैं कि हमारे पहले कार्यकाल में विकास के ज्यादा काम हुए। यह गलत है। हमने अपने हर कार्यकाल में पहले से ज्यादा काम किया। पहले 5 साल से ज्यादा दूसरे 5 साल में, दूसरे से ज्यादा तीसरे कार्यकाल में काम हुए हैं। 2015 में हमने 7 निश्चय लागू किया था। इस बार मौका मिलने पर हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए यह बहुत बड़ा काम होगा। हर घर बिजली पहुंचाने के बाद हर खेत तक बिजली पहुंचाने पर काम चल रहा है। वहीं लालू ने ट्वीट कर कहा, जीवन पर्यंत दूसरों की राजनीतिक बैसाखियों के सहारे टिके और इस गंभीर संकट काल में भी 89 दिन से आलीशान बंगले के बाहर कदम नहीं रखने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्रियों को क्या अब बाहर निकलकर गरीब जनता को नहीं संभालना चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री को विपदा में डर के मारे ऐसे छुपना चाहिए? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने ग्राफ से बताया, लॉकडाउन से कोरोना पर नहीं लग पा रही लगाम। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,993 हुई। राहुल ने ग्राफ से बताया, नहीं थम रहे कोरोना केस। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,08,993 हो गई है, जबकि 8,884 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इनमें से 1,45,789 एक्टिव केस हैं, जबकि 1,54,330 लोग ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। इस बीच कोरोना लॉकडाउन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर 4 ग्राफ ट्वीट किए, जिसमें यह दर्शाया गया है कि देश में बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, बल्कि कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी ने इन ग्राफ्स के साथ अज्ञात के नाम से एक कोट भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि पागलपन बार बार एक ही काम कर रहा है और विभिन्न परिणामों की उम्मीद कर रहा है। राहुल गांधी ने जो ग्राफ शेयर किए हैं उसमें बताया गया है कि जब पहली बार लॉकडाउन लागू किया गया तो देश में कोरोना के 9,000 केस थे,
दूसरे लॉकडाउन में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 28,000 पहुंच गई। उसी तरह तीसरी बार जब देश में लॉकडाउन लागू किया जा रहा था तब देश में कोरोना मरीजों की संख्या 45,000 थी। वहीं जब चौथा लॉकडाउन लागू किया गया तो मरीजों की संख्या बढ़कर 82,500 हो चुकी थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 सर्वे, तो दिल्ली में फिर से बंद होंगे मार्केट, अधिकांश ट्रेडर्स नहीं खोलना चाहते बाजार, बोले तेजी से फैलेगा कोरोना। जी हां दोस्तों, सरकार ने अनलॉक 1 के तहत भले ही कई तरह की ढील दे दी है, लेकिन अधिकांश ट्रेडर बाजार को खोलने के विरोध में हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट खुलने से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलेगा। यह बात कोरोना संक्रमण को लेकर व्यवसायियों के संभवतः अभी तक के सबसे बड़े सर्वे में सामने आई है। दरअसल अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ ने कोरोना काल में बाजार खोलने को लेकर दिल्ली के 2800 ट्रेड एसोसिएशन और प्रमुख ट्रेड लीडर्स की राय के लिए ऑनलाइन सर्वे कराया है। इनमें से 2610 लोगों ने इस पर अपनी राय व्यक्त की है। इनसे पूछा गया था कि क्या व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के बीच कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वे मार्केट बंद करने का समर्थन करते हैं। सर्वे में शामिल एसोसिएशन और व्यवसायियों में से 88.1% ने इसके पक्ष में राय दी, मतलब उन्होंने मार्केट को बंद रखने का समर्थन किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।